नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेशियो पे आधारित आई और बै का जो सवाल होता है। ठीक है, रेशियो का बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसमें आई और बै पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर पे। तो ऐसे तीन तरीके के सवाल है, तीनों तरीका का सवाल मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छी तरह सीखिएगा। देखिए, इसमें तीन तरीके का सवाल है। पहला तरीका, सबसे पहले ऊपर नंबर एक क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ए और बी के आई और बै का अनुपात क्रमशः 8:11 और 7:10 है। यदि ये दोनों 500 रुपये की बचत करते हैं, ए भी 500 बचाता है और बी भी 500 बचाता है, तो दोनों की आय बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, जैसे ही आपको ऐसा सवाल हो तो पहले का आय लिख लीजिए। आय कितना है? 8:11। और बै कितना है? 7:10। ये लिख लेना है ना, बारी बारी से। ये आय का डिपार्टमेंट और ये बै का डिपार्टमेंट, ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर। दोनों अलग अलग कितना बचत करते हैं? 500 रुपये की बचत करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 500 की बचत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टाइप जो सवाल होता है, सबसे आसान। इसमें यहाँ देखो 8 से 7, ठीक है, 8 कमाता है, 7 खर्च कर देता है, तो 1 बचता है। या 11 कमाता है, 10 खर्च कर देता है, यहाँ भी 1 बचता है। ठीक है, तो बचत कितने के बराबर? 500 के बराबर। तो 1 बराबर 500 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे 1 बराबर 500, तो 8 बराबर, है ना, 8 गुने 500 बराबर कितना? 4000। ठीक है, और 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुने 500, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5500। तो एक कमाता है 4000, दूसरा कमाता है 5500। ठीक है, और रही बात खर्च की, तो 500 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो खर्च निकल जाएगा। चूंकि सवाल में आय पूछता है, तो एक का 4000 कमाई, एक का 5500 कमाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। नोट करते रहिएगा लगातार, जितना भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। मिटा देता हूँ, फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। पहला और दूसरे सवाल में बस अंतर इतना ही है कि इसमें आई और बै में क्या था? दोनों का अंतर समान था, और इस सवाल में अंतर समान नहीं है। जरा गौर फरमाइएगा क्या। देखिए, आई कितना है? 3:2। तो लिख लीजिए आई, आई 3:2। और बै कितना है? 5:3। ठीक है, और दोनों कितना बचत कर रहा है? 2000। ठीक है, दोनों अलग अलग 2-2000 रुपया बचत कर रहा है। तो यहाँ 3 से 5 2 का अंतर, यहाँ 2 से 3 1 का अंतर। जब ऐसा मामला आ जाए तो आप क्या करिए? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 दूना 10 और 3 तिया 9, और 10 9 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 बराबर लिखिएगा। अब देखिए, बै में कितने का अंतर है? 5 3 में 2 का अंतर। ठीक है, इस 2 को 2000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 बराबर हो जाएगा 4000। ध्यान रखना है, 1 बराबर 4000। तो देखिए, तो 1 का कमाई कितना हो जाएगा? 3 बराबर 12000 और 2 बराबर 8000। ऐसे ही क्या करना है आपको? अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए तीसरा तरीका सा क्या है। तीसरा सवाल देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अभी दोनों सवाल आपने पढ़ा, इसमें दोनों का जो बचत था वो समान था। जितना पहला बचाता है उतना ही दूसरा बचाता है। लेकिन तीसरा तरीके का सवाल है जिसमें ए का बचत अलग है, बी का बचत अलग है। देखिए, तो पहले आई लिख लेना है। आई कितना है? 5:3। ठीक है, बै कितना है? 9:5। ठीक है, और ए कितना बचत करता है? ए बचत करता है 1300, और बी बचत करता है 900। देखिए, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ डायरेक्ट दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 25 और 9 27। 27 25 में कितने का अंतर? 2 का। ठीक है, क्या किया? 25 25 और 9 27। 27 25 में कितने का अंतर? 2 का। 2 बराबर लिखेंगे। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 81, 13 25 65। ठीक है, 81 और 65 कितने का अंतर? 16 का। तो 2 बराबर 1600। 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर 800। ठीक है, और फिर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर 4000 और 3 बराबर 2400। ठीक है, तो ए की कमाई 4000 और बी की कमाई 2400। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार हम सारे सवालों को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। कभी अगर आपके मन में आएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है, अगर आपको एक्स मान के भी बनाने का मन करे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर एक्स मान के भी कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बिना एक्स माने ऐसे सवालों को सॉल्व करने का आप खूब मन लगा के अभ्यास करिए।
जहां भी किताब में इस तरह के सवाल मिले आय और व्यय का, उसको अच्छे से बनाइए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना जल्दीबाजी में आपसे परीक्षा में बनेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार लगातार बने रहिए और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।